Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन देखे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ लॉगरिथम के कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ी थी, बेसिक फंक्शंस पढ़े थे और बेसिक फार्मूलाज की बेस पर एक अलग से लेक्चर भी आप लोगों को दिया था। बाद में हम लोगों ने 2.3 को सरंजाम दिया था। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 2.4 एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोगों ने विदाउट यूजिंग जिस तरह के भी क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं उसके मुताबिक क्वेश्चंस की डीलिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो न्यू सिलेबस का ये वाला चैप्टर है, ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें कौन सी न्यू चीजें हम लोग सीखेंगे। बच्चे, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए चीज रिक्वायर्ड है या चीजों को समझने के लिए जरूरी है, वो मैंने आप लोगों को एक साइड पर लिख के दे दी है ताकि आप लोगों को बाद में समझने में मुश्किल ना हो। ये जो एक्सरसाइज है इसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा अहम किरदार है, जिसकी वजह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले क्या है, लॉज ऑफ लॉगरिथम है। इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या चीजें हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू जैसे ये log बेस b एक्स वाई, अगर ये जो दो फैक्टर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर जब इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपके पास प्लस वाले साइन में चेंज हो जाएगा और इनको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे। गेट इट। दूसरे नंबर पर है आप लोगों का क्वोशिएंट रूल, यानी आप लोगों का डिविजिबल रूल है, जिसमें log तो अप्लाई हो रहा है लेकिन उसकी अंदर वाली साइड पर जो वैल्यूज हैं वो आपस में डिवाइड हो रही है। जैसे ये x ओवर y, तो जब हमने इसका ये वाला फ्रैक्शन वाला हिस्सा खत्म करना है तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, जब अलग अलग लिखेंगे इनके दरमियान माइनस आ जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा पावर रूल। पावर रूल में क्या है, अगर log जिस वैल्यू का लिया जा रहा है अगर उसके ऊपर पावर है कोई 1 2 3, n से मुराद यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो जो आपके पास पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी, बिल्कुल इस तरह से n log इंटू x, ये आपके पास उसका पहला हिस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो इस रूल के मुताबिक आएंगे तो किस तरह पता चलेंगे, अगर आपके पास आ जाएगा चेंज ऑफ बेस लॉ, इस तरह से अगर वैल्यूज गिवन है तो आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा लॉ को एक्स के साथ लिखना है और कोई कांस्टेंट हो सकता है उसके इक्वल, उसको आप लोगों ने उसकी बेस बना लेना है। गेट इट। ये आपके पास लॉग है, इसको आप लोगों ने एक दफा जो गिवन नंबर है उसके साथ लिखना है और उसी के साथ डिवाइड करके आप लोगों ने उसका दूसरा पार्ट देख लेना है। हम लोग जैसे क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम लोग इस चीज को मैं नहीं करेंगे। फिर आपके पास जो फॉर मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि जब आपके पास इस तरह से मतलब कॉमन आम असास की पावर 10 या फिर अकेला 10 लॉग आए तो तब आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यूज है उनको किस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 है यानी कि 10 है, जब हम 10 का लॉग लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसी तरह अगर आपके पास 10 की पावर 2 यानी 100 है, उसका लॉग लेंगे तो वो 2, फिर इसी के साथ 1000 है उसका लॉग क्या आ जाएगा, जब हम लोग 1000 का लॉग लेंगे वो 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास 10,000 है, फिर आपके पास 1 लाख है, फिर आपके पास 1,10,000 है, मतलब इस तरह से जैसे जैसे वैल्यू चलती जाएंगी यहाँ पर सिफर की अरेंजमेंट बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 3 सिफर हैं तो इसका लॉग 3, जितने सिफर होंगे आप लोग इतनी चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि लॉग जिस वैल्यू का ले रहे हैं अगर उसके साथ 10 यानी एक जीरो है तो उसका आंसर 1 है, अगर 2 जीरो है तो उसके साथ 2 आएगा, अगर 3 जीरो है उसके साथ 3 आएगा और इसी तरह से आगे भी चलते जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी को फ्रैक्शन में ले ले, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर -1, जब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को कुछ इस तरह से लिखेंगे 1/10, इसका लॉग लेंगे तो वो हमारे पास उल्ट हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसे कर लेना है समझने की हद तक, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 10 था, 10 के साथ एक जीरो तो हमारा आंसर 1 है, 10 के 2 जीरो है तो हमारे पास आंसर 2 है, 10 के 3 जीरो है तो जब हम लॉग 3 जीरो का लेंगे तो आपके पास 3। इसी तरह से जब 10 की पावर माइनस में आ रही है तो आपने क्या करना है, वही जो 1 2 3 4 5 6 समथिंग जो भी आप लिख रहे हैं वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। आए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर अवेल्युएट द फॉलोइंग, आप लोगों ने मदरजा से सवालों को सॉल्व करना है।
कैलकुलेटर की मदद से लास्ट टाइम हम लोगों ने जब लॉगरिथम के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने लॉग और एंटी लॉग को निकालना सीखा था, और जिस तरह से हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट ही चीजों को सॉल्व कर देना। और वो कैसे करना है, इन्हीं रूल्स की मदद से, लॉज ऑफ लॉगरिथम, और आपके पास ये वाले जो इंडिसेस के थोड़े से ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, log base 2 80 माइनस log base 2 9। अब आपके पास यहाँ पर देखिए दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, ये आपके पास जो साइन आ रहा है ये माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर आपका क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर आपके पास ये वाली शक्ल है तो आपने इस शक्ल में, अगर ये वाली शक्ल है उसको आप लोगों ने इस शक्ल में लिखना है। यहाँ पर log b x माइनस log b, यानी बेस दोनों की सेम है, x माइनस वाई है, यानी माइनस दरमियान में, तो इसका मतलब हमने इसको इस वाली शक्ल में लिखना था। हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, हम लोग क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है, हमें कहता है वो log b इंटू एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log b माइनस b x माइनस log y। इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक अलग से वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो माइनस की शक्ल में, तो मैं डायरेक्ट वो वाला फॉर्म, यानी कि हमने इसको इस शक्ल में लिखना है log b इंटू एक्स ओवर वाई। ठीक है, यहाँ पर जो 18 है वो x है और ये आपके पास y है, इसको लिखें, क्या बनता है, ये आपके पास आ जाएगा log 2 इंटू 18 ओवर 9। गेट इट, कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या, वो आ गया आपके पास log 2 और 2। अब यहाँ पर एक चीज सीखने वाली आप लोगों की, आप लोगों ने लास्ट टाइम कुछ रूल्स इस तरह से पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं। क्या है, आपने इस तरह से पढ़ा था, अगर 2 की पावर x है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आया था आपके पास, इसका आंसर आया था आपका, अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इनकी पावर्स भी सेम होंगी, इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू 3। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इनका जो बेस है ना, ये इसकी बेस और ये इसकी बेस है, ये दोनों क्या है, सेम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 और इसके ऊपर भी 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, इसका 1। इसको आप लोग नोट कर लें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है आप लोगों का, ये वाले देखें कि यहाँ पर आपके पास बेस दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन इनके साथ ये वाले जो x की वैल्यू है ना, ये सेम नहीं, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। लेट्स सपोज दैट, ये देखिए इसके दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस वाला साइन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल लगेगा वो क्या है, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का दूसरा हिस्सा लगेगा, यानी दूसरे वाला पार्ट प्लस में ही है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे log 2 इंटू 64 प्लस 2। गेट इट, जब हमने इसको इस तरह से लिखा तो 64 की फैक्टराइजेशन करें, क्या आएगा, 2 2 3 बार 6, ठीक है, ये देखें 3 2 बार 6 हो गया, यहाँ पर 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार 2, इसमें एक ज्यादा हो गया हमारे पास, कैरी कर लेंगे 12 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 16, और फिर इसको जब हम लोग तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, और इसी तरह ये 4, और इसी तरह से ये क्या 2। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर देना कि ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है, क्योंकि लॉगरिथम का मतलब क्या है, बाय रिपीटिंग इटसेल्फ टू गिविंग द न्यू वैल्यू। आपने न्यू रिजल्ट कैसे कर करना है, लॉगरिथम की मदद से, और उस लॉगरिथम वाले नंबर ने एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट होना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा इसका, यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन में मजीद इजाफा होगा वो ये होगा, 64 का क्या बना, 2 की पावर 6 बन गया, 1 2 3 4 5 और 6, प्लस यहाँ पर क्या है 2 है, 2 की पावर 1 है। आप लोगों को पता है हमारे पास जो बेस था यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास प्लस है, तो जब हमने लॉग अप्लाई किया हुआ है तो ये वाला जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी अभी प्रोडक्ट रूल पर है, प्रोडक्ट रूल में ये साफ तौर पर लिखा गया, वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर हमारे पास दो डिजिट, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम लोग प्लस की शक्ल में लिखेंगे, और जब प्लस की शक्ल में होंगे
तो उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल में लिखना है। आप लोगों को पता है अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई होने वाली चीजों की या जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा फिर? log 2, 2 की पावर 6 प्लस 1 7 हो गया। ये आपके पास 7 आ जाएगा ना। क्या आ गया? log बेस 2, 2 की पावर 7। अभी अभी हम लोगों ने एक रूल देखा था, अगर आपके पास ये दोनों बेस सेम आ जाएं तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह 1 आ जाएगा, और 1 का अगर 7 ले तो आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी, ये आपके पास इस तरह से, ये देखिए ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। इनका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू गिवन है, ये थोड़ा सा जो है ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप लोगों के पास ये वाला कौन सा रूल आ रहा है? ये आपके पास ये वाला रूल आ रहा है, पावर रूल आ रहा है। ठीक है, ये पावर है। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड है लेकिन ये इसकी राइट साइड बनी हुई है। ये इस शक्ल में, हमने इस शक्ल में लिखना है। गेट इट? फिर हम लोगों ने इसको क्वेश्चन शक्ल में, ये देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करने लगूं। ये आ जाएगा आपके पास 1/3 log 3 बेस 8 माइनस log 3 बेस 18। गेट इट? ये मैंने वैसे लिख दिया। अब ये वाली जो है ना वो इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, यानी क्यूब बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे log 3 8 की पावर 1/3। गौर से देखना इसको, यहाँ पर आपके पास जो है ना क्वेश्चन रूल लगा है, ये वाला देखिएगा, सॉरी पावर रूल लगा है। ये देखिए log b x की पावर n, n पहले आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और log यानी जो बेस है वो उधर ही रहेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास इस शक्ल में था तो हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया। तो ये आपके पास इस तरह से, और ये सेम का सेम ही देगा, नहीं तो इसको भी कर लें, ये बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसको सेम ही रहने देंगे। ये बन जाएगा आपके पास log 3 18। अब 8 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? वो आ जाएगा 2 4 और 2 2, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये देखिएगा log 3 2 की पावर 3 1/3, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर log बेस 3 18। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन रूल लग रहा है, हमने इसको इस शक्ल में लिख लेना है। ये देखें इनके दोनों log सेम है, हमने log कॉमन ले लिया, log बेस 3 इंटू 2/18। गेट इट? ये कैंसिल 9 आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा? log 3 गेट इट इंटू 1/9। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2, यानी 3 बार 9 होता है ना, ठीक है, टेबल में, तो ये 3 की पावर स्क्वायर में आ जाएगी। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, इस तरह से। ये देखिएगा ये आपके पास मान जाएगा log 3 की पावर -2, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस में। अब ये दोनों हिस्से इसके सेम है, ठीक है, ये देखें ये इसके दोनों हिस्से सेम है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया? -2। ये आप लोगों का आंसर होगा। गेट इट? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो भी बिल्कुल इसी नेचर का ही है, ठीक है ना। ये आप लोगों का पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 4 वाला क्वेश्चन उसमें कह रहा है अगर 2 log 2 हो प्लस log 25 हो, ठीक है, तो आपके पास कौन सा आंसर आएगा? इसकी जो आपके पास वैल्यू होगी वो किस तरह से बनेगी, हम लोग देखते हैं। देखिएगा फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास दो रूल लगने हैं। एक आपके पास पावर रूल लगेगा, क्योंकि ये देखें 2 ने इसकी पावर बन जाना है जाके 2 स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या है? प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी log xy इज इक्वल टू log x प्लस log, ये आपके पास log x प्लस log y है। ये देखें मैं डायरेक्ट करने लगूं, log 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस log 5 की पावर 2, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा log, ठीक है, 2 की पावर 2 है, इसको करें 2 की पावर 2, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये ले फिर करते हैं। अब आपके पास ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रूल्स लगेंगे। एक हमारे पास रूल लगेगा पावर रूल लगेगा, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा।
ये इतने हिस्से में हमारे पास पावर रूल लग रहा है और फिर हमारे पास बाद में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखिएगा ये बन जाएगा आपके पास log 2 की पावर 2 प्लस log 25। जब हम इसको अब हम इसको प्रोडक्ट रूल में लिखेंगे, ये दो दो बार 4 log इंटू 4 प्लस 25, यानी प्लस को हम खत्म करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्लस है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा log 4 मल्टीप्लाई बाय 25, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को मैंने ये चीज बताई हुई है। ये देखिएगा 10 स्क्वायर यानी 100 इज इक्वल टू log 100 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये जो आप लोगों का 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी सेम उसी तरह से रूल इस्तेमाल होना है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसमें डिफरेंट होगा। ये देखिएगा जरा ध्यान से, log 64 ये बेस 4 है की पावर 1/3, गेट इट, प्लस ये log 5 बेस 25 की पावर 2। अब आपको पता है तो जो यहाँ पर आपके पास बनेगा 25 का, वो तो 2 बन जाएगा 5 का, यानी 5 5 बार 25 हो जाता है। 64 का क्या बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने ये देखें, 64 का हम लोगों ने ये 2 पर किया था ना, तो ये इस तरह से बना था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अब हम लोगों ने फैक्टर इस तरह से बनाना है कि जो वहां पर 64 है उसकी पावर 3 है, ताकि हमारे पास जो 3 वाली पावर है वो कैंसिल हो जाए। तो वो किस तरह से पॉसिबल है वो देखिएगा। अब ये अगर हम लोग करें ना 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास 64 आएगा। 4 4 बार 16 और 16 4 बार 64, ठीक है 64 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा log बेस 4 4 की 3 1/3 प्लस log 5, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है, और उसकी पावर कितनी बनेगी 2 और इंटू 2 इस तरह से। और ये आपके पास कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा log 4, ये कैंसिल और यहाँ पे 4 बन जाएगा, प्लस log 5, ये इसकी बेस 5 है और ये भी 5 बन जाएगा और ऊपर पावर 4 बन जाएगा। अब देखें ये जो आपके पास ये दो चीजें हैं, इनकी बेस ये आपके पास सेम है। ये देखें इसकी बेस भी सेम है और इसकी बेस भी आपके पास सेम है। तो जब इनकी दोनों बेस सेम हो जाएगी तो इनकी पावर एक जैसी हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास प्लस 4, और इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है, इसमें देखिएगा log बेस 3 12 प्लस log 0.25, ये यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट। और हम इसको अपनी तरफ से इजी भी बना सकते हैं और उससे डिफरेंट हट के भी कोई क्वेश्चन का कुलिया यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इजी मेथड करते हैं हम लोग, log 3, ठीक है ना, ये 12 है, 12 को ऐसे ही रहने दे, ओके हो गया, और यहाँ पर भी 3 है। अच्छा ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट में आ जाएगा 0.25। ये देखिए log 3, अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 है। इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करें, डेसिमल की जगह 1 और बाकी जगह 1 2 2 0 हमारे पास, और ऊपर क्या आ जाएगा 25, क्या आएगा 25, ये 25 से 1 एंड 25 से 4, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा log 3 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 1 बार 4 4 3 बार 12, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो है log 3 और 3। देखें इन दोनों की बेस सेम है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने जस्ट इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो आए देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है आपके पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। हमने जस्ट इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उसके अलावा हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो ये देखें ये आपके पास 1/2 log से पहले, मतलब ये क्या है, इसकी पावर होगी, क्या होगी, पावर। और ये देखिए यहाँ पर log 3 से पहले 2 है तो ये बच्चे उसकी क्या होगी, ये उसकी पावर होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पहले आपका पावर रूल लगेगा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है।
पहले आपने क्या करना है, इस मेथड को, इस वाले फंक्शन को परफॉर्म करना है, उसके बाद आप लोगों ने प्लस वाले फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा log 25 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। गेट इट। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, log 25, 5 का क्या आ जाएगा 2, और इसकी जो पावर थी वो क्या थी 1/2 प्लस log यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ये बन गया 9। गेट इट। या कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये क्या आ जाएगा log 5 प्लस log 9। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना, क्योंकि दरम्यान में क्या प्लस log कॉमन और 5 मल्टीप्लाई बाय 9। आपने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना था, ये क्या बन जाएगा log 45, और ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखें log 9 माइनस log 1/3 है, माइनस है। ठीक है, इसका मतलब इसने उसके साथ क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। क्या हो जाना है, डिवाइड। ये क्या आ जाएगा log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। हम लोगों को पता है जब हम लोग ये वाला जो डिवाइड वाला हिस्सा है इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो सामने वाली जो चीज है वो कन्वर्ट हो जाती है, उल्ट जाती है। तो वो क्या बनेगा log 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा log 27, और ये आप लोगों का आंसर होगा। गेट इट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास जो है ना, ये वाला फार्मूला चेंज ऑफ द बेस लॉ, इसमें आप लोग देखेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ किस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं। वो हम लोगों ने देखा था, जो चेंज ऑफ बेस लॉ है उसमें अगर हमारे पास ये वाली कॉमन सी वैल्यू, मैं कॉमन सी वैल्यू लिखता हूँ, log b 5 था ना, तो ये आ जाना था log 5 ओवर log b, इस तरह से। अब यहाँ पर भी जो वैल्यूज हैं वो भी उसी तरह से बनेंगी। ये आपके पास आ जाएगा log b स्क्वायर ओवर log 5। गेट इट, जरा ध्यान से समझना। ये देखें बेस उसकी नीचे आ जाएगी, बाकी वाला हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपके पास इसलिए क्या है, ये आपके पास है चेंज ऑफ बेस। ठीक है, ये चेंज बेस लॉ है आपके पास। ठीक है, बेस वाला फ्रैक्शन के नीचे आएगा और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, दरमियान में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर भी हम लोग डॉट ही लगाएंगे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा log 5 की पावर 3 ओवर log a। ठीक है, ये आपके पास a है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखिए यहाँ पर पावर्स लगी हुई हैं, गौर से देखना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको पहले गौर से देखने क्या कोई और स्टेप होता है, हमारे जहन से कोई स्टेप बन सकता है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बताया, फार्मूलाज पर एक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ये पावर है, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी इस तरह से, 2 log b ओवर log 5, दरमियान में हमारे पास डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, ये पावर भी पहले आ जाएगा 3 log 5, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन वाला रूल है, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन वाला है, इसमें पावर्स लॉग से पहले आ जाती है। तो ये देखें पावर्स लॉग से पहले आ गई ओवर लॉग ए। अब ये देखें log 5 से कैंसिल हो जाएगा। गेट इट। अब ये वाला जो 3 है ये इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी 6 log b ओवर log a। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको दूसरी तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने इसको वैल्यू से लिया था आप इसको दोबारा से वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपके पास log a है, तो इसका मतलब जो आपका आंसर बनना था वो क्या बनना है, वो आपका बनना है log a। बेस क्या बनेगी इसकी, a बनेगी। साथ में क्या है b, तो b की पावर क्या बन जाएगी, इसको हम लोग जब इस शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा b की पावर 6, या इसको आप लोग इस तरह से लिख लें, या इसी तरह से रहने दें, या इस तरह से लिख लें, जितना हो सके सिंप्लीफाई करके लिख लें, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको यहाँ तो 6 log a और b, इस तरह से भी ये तीनों आंसर ठीक होंगे। ठीक है, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आप लोगों का बच्चे देखिएगा इन दोनों में ये बेस सेम है। ठीक है ना, बेस सेम है, जस्ट इसको थोड़ा सा वैल्यूएट करना है। ये 2 पहले मतलब ये x की पावर है, log 3 x की पावर स्क्वायर प्लस log 3y, ये इस तरह से आ गया। अब इसके दरमियान प्लस वाली साइन में तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा log 3
आउट इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में वाई, और ये आप लोगों का आंसर होगा। इसके काफी आंसर बन सकते हैं, आप इसको सिंपलीफाई करें और जो इसका करेक्ट आंसर है या इसका बुक के हिसाब से वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी ये तीनों आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, ये देखिए दोबारा से, ये पावर पहले है, फिर हमारे पास ये भी है। ये जरा ड्रैग कर देता हूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, आप लोगों को पहले वैल्यूएट कर देता हूँ, वैल्यूज बना देता हूँ। जो प्लस वाली वैल्यूज उनको एक साइड पर कर लें, नेगेटिव वाली को बाद में लिख लें। इस तरह से ये देखिएगा 4 log बेस 5x माइनस माइनस कुछ और प्लस वाली को लिखते हैं साथ, log बेस 5z माइनस log 5y। ये आपके पास जो है ना, मैंने वैल्यू को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ये जो 4 है ये x की 4 है, मतलब x की पावर 4 बना है, तो ये बन जाएगा log 5 x की पावर 4। ये आपके पास प्लस है, ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में हो जाएंगे, यानी x4z माइनस लॉग बेस 5y। ये माइनस अब आ गया, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। ये देखें, ये आपके पास मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है कि इसकी पावर भी लगा दी और साथ में जो प्लस वाला था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में माइनस लॉग 5y है बेस। अब ये माइनस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन रूल बनेगा, आपके पास ये आ जाएगा log 5 सबका सेम ही है, तो ये इस तरह से log 5 x4z ओवर y, ये आप लोगों का बच्चे आंसर होगा। ठीक है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो क्या है, वो है आपके पास 2ln a। दोबारा से आप लोग क्या करें, जो एक जैसी वैल्यूज हैं उनको एक साइड पर कर लें, प्लस 3ln b, ये आपके पास पहले से रही थी, 4ln c, ये आपके पास लॉग है, ये भी एक लॉग की किस्म है, ठीक है ना। कॉमन लॉगरिथम था और नेचुरल लॉगरिथम था, ये आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2ln से पहले ये मतलब ये a का स्क्वायर बन जाएगा, ln a स्क्वायर प्लस ये 3 पहले है लॉग से, ये b का क्यूब बन जाएगा, ln b क्यूब माइनस ये 4ln c से पहले, तो ये c का फोर्थ बन जाएगा, c की पावर 4। अब आप इसको क्या करें, आप इसको एक सिंगल लॉगरिथम, क्योंकि हमारा जो आंसर वो ये है कि सिंगल लॉगरिथम में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो करें इसको, क्या बनेगा, ये बनेगा ln प्लस वाली क्या हो जाएंगे आपस में, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a स्क्वायर b क्यूब ओवर जो माइनस वाली वो प्रोडक्ट वो आपके पास क्वेश्चन से नीचे चली जाए, मतलब वो डिवाइड हो जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा c4, और ये आप लोगों का गुड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नंबर 3 है, उसमें बताया जा रहा है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। आपने जस्ट सिंपली लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करना और यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट डाउन करना है। देखते हैं हम लोगों के पास ये किस तरह से सॉल्व हो गया। ये देखिए आपके पास जो log 11/5 है, आपने इसको कौन सा रूल लगाना है, देखिएगा ये आपके पास किसकी शक्ल में है, थोड़ा सा हिंट दूंगा पहले मैं, ये आपके पास है l log into xy की शक्ल में, तो ये किसकी तरह से लिखा जाएगा, ये आपके पास लिखा जाएगा log x माइनस log y, इस शक्ल में लिखा जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log 11 माइनस log 5, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका log बेस 5 8 a की पावर 6 है, ये आपके पास 8 है और ये आपके पास a की पावर। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिएगा इसमें क्या इस्तेमाल होना है, हमारे पास रूल आएगा, ये दोबारा से log 5 इसका जजर खत्म करें, 8a की पावर 6 1/2। अब जो पावर आपके पास 8 की बननी है ना, वही पावर आपने कोशिश करनी है a की बनानी है, ठीक है, a की पावर भी वही बनानी है जो आपने 8 की पावर बनानी है। तो 8 की पावर कितनी बनी है आपके पास, ये 2 की पावर 3 हो तो ये 8 की इक्वल होता है, तो यहाँ पर पुट करें, यहाँ पास आ जाएगा log 5 2 की पावर 3, ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर भी क्या बनाएंगे, फिर आप लोग 3 ही बनाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3, और a की पावर इस तरह से बना रही है 2, यानी 2 को 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है, और ऊपर क्या है आपके पास 1/2। यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है, इसको हम लोग प्लस में लिख लेंगे इस तरह से log 5, ठीक है ना, ये पावर क्या बनेगी इसकी 2 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर log 2 से कैंसिल a की पावर 3, इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो ये पावर log से पहले आ जाएगी,
जैसे आपके पास रूल है 3/2 log 5 2 प्लस ये भी पावर पहले 3 log a। गेट इट। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का ln। यहां पर आपने एल नेचुरल लॉग देखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब ये प्लस में लिखे जाएंगे, ऊपर वाली सिर्फ ऊपर वाली को देखें, ln a स्क्वायर प्लस ln b, ये ब्रैकेट नीचे को है मतलब आपके पास ये डिवाइड हो रही है तो आपके पास माइनस में ln c, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पहले आ जाएगा और आ जाएगा ln a प्लस ln b माइनस ln c, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी बिल्कुल सेम जो थर्ड वाला रूल है वही अप्लाई होना है। लॉग ये 1/9 है, ये आप सबसे पहले लिख लें क्योंकि पावर पहले आ जाती है लॉग से। लॉग ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स वाई, पहले लिखेंगे एक्स, ये ब्रैकेट राउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें प्लस लॉग वाई, उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है आपके पास फ्रैक्शन में है लॉग, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग जी, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चीज आपने करनी है कि जो पावर बनानी है, या आप इनको अलग अलग कर लें इस तरह से, ये देखिएगा ln 16 इसकी 1/3 डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है x की 3 1/3, ठीक है। इनके दरमियान में ये मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट रूल है, आप इसको प्लस में लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा ln ये 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 1/3 प्लस ln x की पावर 3 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3 बनेगा, तो ये जो 4/3 होगा ये नेचुरल लॉग से पहले यानी इस तरह से 4/3 ln 2 प्लस ln x, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। log 2 ये देखें ये पेयर है मतलब आपके पास ये इकट्ठे ही लिखा जाना है 1 माइनस a, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा log 1 माइनस a पेयर की शक्ल में। ओके, अब आप ये जो पावर है इसको हम लोग इकट्ठे लिख देते हैं, ये आपके पास पावर पहले आ गई। अब मजीद क्या होगा इसका, ये आपके पास बनेगा, ये फ्रैक्शन में है नीचे तो ये बन जाएगा माइनस log 2 इंटू बी, ये आप लोगों का इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने क्या करना था, लॉज ऑफ लोगारिथम समझकर उसको सॉल्व करना था। आगे आप लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स को आप लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, आप लोगों ने लास्ट टाइम बच्चे एक फार्मूला भरा था, बहुत ही इजी फार्मूला था, इस तरह से मैं वो फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो फार्मूला था आप लोगों का लॉग बेस थी बी और साथ में उसका था x कंपोनेंट और इज इक्वल टू y, और जब आपने इसको इंटर कन्वर्जन किया था, ठीक है ना, वो क्या बन गया था आपके पास, वो आपके पास बना था b की पावर y इज इक्वल टू x, इस तरह। अब ये हमारे पास इस शक्ल में लिखे हुए हैं, हमने इसको इस शक्ल में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनके रूल्स देखेंगे, उनको रूल्स की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पर ये रूल्स देखें, लॉग ये 2 प्लस है log x है, यानी log 2 प्लस log x, यानी यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये इस तरह से हो जाएगा 2 डॉट x ये मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 1। अब जो सिंपल लॉग होता है वो बेस की 10 नहीं होता है, ठीक है। ये देखें जो आपके पास सिंपल लॉग है ना वो असल में ये लॉग होता है 1 यानी 10। 10 का क्या मतलब है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो 10 का मतलब है वो 1 होता है, क्या होता है, log 10 आपके पास 1 होता है, तो इसको हम लोग log 10 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास log 10 2x इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, बेस क्या है, यहाँ पर आपके पास जो बेस है वो 10 है, लिखें ये आपके पास 10 बेस, y की वैल्यू क्या है वहां पर, ये देखिए आपके पास जो y है वो दूसरी साइड पर है 1, तो इसके ऊपर 1, और दूसरी साइड पर x आना है, x की वैल्यू क्या आपके पास 2x है, ये आ गया। अब आप लोगों के पास इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10/2 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 5। गेट इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास बिल्कुल सेम, ये देखिए प्लस से यानी प्रोडक्ट रूल है, ये आपके पास आ जाएगा log 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5, log बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। दोबारा से बच्चे आपने ये वाला
फार्मूला जो है ना यहाँ पर यूज कर देना। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर यही फार्मूला यूज होना है। तो ये क्या आ जाएगा, बेस क्या है आपकी यहाँ पर आपके पास बेस है 2, y क्या है आपके पास यहाँ पर, y दूसरी साइड पर ये आपके पास है 5 और दूसरी साइड पर क्या आ गया 8x। 8 को आप लोग तोड़ेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर, अगर आप उस तरह से नहीं कर रहे आप यहाँ पर सिंपली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5 है, यानी क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 5 दफा हम लोग 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। लॉगरिथम को फाइंड करने का सब लॉगरिथम का मतलब ही क्या है, नंबर को खुद से जितनी दफा हो सकता है मल्टीप्लाई करें ताकि हम लोग एक नया रिजल्ट हासिल कर सकें। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 क्या बनेगा 4 8 16 32, ये 32 बना, ये 8 इसके साथ ज़रब हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड यानी कि तकसीम हो जाएगा 8 इज इक्वल टू x। यहाँ पर अब आप इसको कैंसिलेशन करें, 8 एक बार 8 8 4 बार 32 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। ये आप लोगों का आंसर, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का 81। 81 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें तो ये बनता है इस तरह से 81 3 पे जाएगा 27 यानी 2 3 बार 6, 2 इसके साथ एज अ इसको हासिल हो जाएगा कैरी हो जाएगा 21 बन जाएगा। 23 को 3 पर तकसीम करें तो 7 आता है, यानी 3 2 बार 6 2 साइड 21 7 3 बार 21। अब 3 पे दोबारा से डिवाइड करें, ये 2 है ये 3 है, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको 7 को 7 मिलाएंगे 27। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27, फिर 3 3 बार 9। अब 3 के फैक्टर देखें कितने बने 1 2 3 4, आपके पास जो 3 के फैक्टर बने वो 4 बने हैं। ठीक है, और ये जो 81 को अगर हम लोग क्या करें 81 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें दोबारा से तो ये बनेगा 3 और 3 बार 24 243, यानी ये आपके पास 3 की पावर 4 बनेगा इस तरह से 3 की पावर 4 x और ये आपके पास 3 की पावर 5। ठीक है, x प्लस 2, ये आप लोग इसको 5 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 3 की पावर ये बन जाएगा 4x और ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर 5x प्लस 10, क्योंकि ये जो 5 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इनकी दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम हो जाएंगी। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, यहाँ पर 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर कितना माइनस x इज इक्वल टू 10, x के साथ माइनस नहीं लगाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपके पास x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 वाला, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये जरा देखिएगा यहाँ पर ये भी सेम है ये भी सेम है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि इनकी पोजीशंस भी सेम हो जाए। ये आ जाएगा 27, ये नीचे प्लस का ऊपर गया माइनस। ठीक है, बाहर क्या है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1, इस तरह से ये बन जाएगा। ये -1 जब प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 27 माइनस x और माइनस प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1। ये दोनों की बेस सेम है तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स है पावर वो भी सेम हो जाएंगी, यानी कि -x ठीक है प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, -x इज इक्वल टू 1 माइनस 6 और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास आएगा -x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। गेट इट। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर इसने बिल्कुल सेम उसी तरह से होना है, फार्मूला लगेगा लॉग। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 10, ये आपके पास x की वैल्यू है, यहाँ पर बेस इसकी 10 बन जाएगा और ये आपके पास इक्वल y की वैल्यू। तो यहाँ पर फार्मूला क्या था by इज इक्वल टू x, बेस क्या है 10 लिख ली, y क्या हमारे पास 2 और आपके पास जो x है वो क्या 5x माइनस 10, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 100। 10 स्क्वायर 10 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 100 के। ये आ गया आपके पास 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक जैसी वैल्यू उसके एक साइड पर कर दें, 100 प्लस ये माइनस का इस साइड पर आ गया प्लस का होगा 10 इज इक्वल टू 5x, ये बन जाएगा आपके पास 110 यानी 110 इज इक्वल टू 5x। इसको ये इस साइड पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर आएगा डिवाइड,
x अकेला 110/5, तो ये आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 22। ये आप लोगों का गुड आंसर होगा। गेट इट। लास्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी तर्ज का है, जस्ट इसमें वैल्यूज को बनाना है हम लोगों ने। ये देखिएगा log 2x+1 माइनस log 2x-4 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में आएगा पहले इस तरह से। ये देखिएगा log 2 इंटू x+1 ओवर x-4 इज इक्वल टू 2। अब आपने इसको क्या करना है, ये तो वैल्यू बना दी मैंने, आपने इसको इस शक्ल में लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास बेस क्या है 2, आपके पास y क्या है 2, और आपके पास जो इसकी दूसरी वैल्यू पा रही है x की, वो क्या है x+1 ओवर x-4। ठीक है, x+1 ओवर x-4। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि ये आपके पास 2 की पावर 2, ये 4 बन जाएगा, इक्वल टू x+1 ओवर x-4। ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यह बनेगा आपके पास 4 इंटू x-4 इज इक्वल टू x+1, 4x-16 इज इक्वल टू x+1। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे कर लें, क्या बन गया 4x-x इज इक्वल टू 1। ये -16 था उस साइड पे जाकर प्लस का 16 बन गया। ये देखेंगे क्या बना आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 3x इक्वल टू 1 प्लस 16 17, और x की वैल्यू निकालनी, ये क्या बन जाएगी 17/3। ये आपका बच्चे इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थे बच्चे आज की जो हमारी एक्सरसाइज 2.4, उसके हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाकी जो 4 क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तब तक के लिए आप लोग हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।